बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन को परिवारवाद और भ्रष्टाचार का गठबंधन बताते हुए आरोप लगाया कि उसमें कई भ्रष्टाचारी पार्टियों के नेता शामिल हैं। नड्डा ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोलते हुए इंडिया ब्लॉक को भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बताया। लोकसभा चुनाव में बाजी मारने को लेकर एनडीए ने जोर लगा रखा है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश भी। इसी क्रम में औरैया में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया और इंडी गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर तीखा हमला बोला और राजद का मतलब समझाया। जेपी नड्डा ने कहा कि राजद का मतलब होता है रिश्वतखोर, जंगलराज, दलदल। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि ये घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का कुनबा है। इसमें आधे बेल पर हैं और आधे जेल में हैं। वहीं जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। कहा कि नरेंद्र मोदी 10 साल से सेवा कर रहे हैं, गरीब कल्याण और सुशासन है, तो दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस है जो परिवार कल्याण और कुशासन की ओर ले जाएंगी। आप कमल का फूल खिलाएंगे तो 2 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मित्रों, मोदी जी के 10 साल सेवा के रहे, मोदी जी के 10 साल सुशासन के रहे, मोदी जी के 10 साल गरीब कल्याण के रहे। अब एक तराजू पर आप रखिए, एक तरफ सेवा है, सुशासन है, गरीब कल्याण है, और दूसरी तरफ राजद का शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा। वो क्या था? वो था लूट, कुशासन और उनके खुद के परिवार का कल्याण। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना के वक्त अमेरिका भी समझ नहीं पाया कि लॉकडाउन लगाएं या हटाएं, लेकिन मोदी जी ने कड़ाई से लॉकडाउन लगाया और सब ठीक होने के बाद हटाया। कांग्रेस राजद वाले कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे थे। ये लोगों को गुमराह कर रहे और खुद चुपचाप जाकर वैक्सीन लगवा रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के आम जन की सेवा की है और यह में गजब का उत्साह है और ऊर्जा देखने को मिल रही है। ये मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने प्रदीप सिंह को तीसरी बार सांसद बनाने का फैसला कर लिया है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज। और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। आरव, हरिया बेटा, वोट देने जाना है। एक मेरे वोट करने से क्या ही फर्क पड़ेगा। चलो फिर हम भी रहने देते हैं। इनफैक्ट मैं तो कल से काम पर भी नहीं जाऊंगा। एक मेरे काम करने से क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, अब से मैं भी घर का कोई काम नहीं करूंगी। What's wrong with you guys? ये आप लोग नहीं करोगे तो और कौन करेगा? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये तो। और वोट करना तुम्हारी, हमारी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देश भी एक फैमिली है जिसमें हम सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। फर्क पड़ता है, मतदान जरूर करें और जोश से मनाएं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। और ये तीसरा गोल भी रोहन ने किया। आपका बेटा तो हमारे स्कूल की शान है, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी फर्स्ट आता है। आप ऐसा क्या खिलाती हैं? प्रोटीन। प्रोटीन मतलब? अंडा और चिकन। इसमें प्रोटीन के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं जो मेरे रोहन को मानसिक और शारीरिक तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाता है। अच्छी सेहत का फंडा, रोज खाओ चिकन और अंडा। क्या आपको पता है बच्चों की अच्छी सेहत के लिए उनके वजन के हिसाब से पर केजी 2 ग्राम प्रोटीन रोजाना देना चाहिए। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों की यौन शोषण केस के चलते विवादों में आ चुके हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार ब्रजभूषण की जगह उनके छोटे बेटे करण भूषण को कैसरगंज से टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने गुरुवार को उम्मीदवारों की 17वीं लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बहुप्रतीक्षित रायबरेली सीट और केसरगंज के उम्मीदवार के नाम से पत्ते
खुल गए। जैसे ही चर्चा थी उसी के अनुसार केसरगंज सीट से पार्टी ने बृजभूषण के बेटे करण भूषण को टिकट दे दी। वहीं पार्टी ने रायबरेली के उम्मीदवार के नाम का भी खुलासा कर दिया। पार्टी ने यहां दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को केसरगंज सीट से मैदान में उतारा है। दरअसल करण भूषण सिंह बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं। 13 दिसंबर 1990 को जन्मे करण भूषण एक बेटी और एक बेटे के पिता हैं। वह डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। देखिए, पार्टी नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे बेटे करण भूषण सिंह को के ऊपर भरोसा जताया। रहा सवाल ये कि ये चुनाव है, इधर 4-5 दिन से क्षेत्र से हम आउट हैं और इसलिए इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि कितने वोटों से जीतेगी। 2-3 दिन बाद आपके सवाल का जवाब दे देंगे। खबरों के मुताबिक करण भूषण ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से BBA और LLB की डिग्री हासिल की है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। साथ ही सहकारी ग्राम विकास बैंक के अध्यक्ष भी। यह उनका पहला चुनाव है। मालूम हो कि फरवरी 2024 में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुना गया था। अब वह लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं करण भूषण के बड़े भाई प्रतीक भूषण बीजेपी के विधायक हैं। नेक्स्ट डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।